जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एफआई वालों ने तंग किया हुआ है, जो ऑफ रोड कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। गूगल पे जाके सर्च करें, लिखे जाके पीके रूस टूर्स, पीके रूस टूर्स। ये डोगर की ऑफिशियल कंपनी है, डोगर का ऑफिस भी है, डोगर टैक्स पे कर रहा है। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास ऑफिस है, ठीक है ना। मैंने पहले शो नहीं करना था, लेकिन अभी मुझे शो करना पड़ेगा। मेरा ऑफिस है, ठीक है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, सब कुछ है, हर व्हाट्सअप लगा है, वहाँ जाकर मैसेज करें। डोगर आपको 1 ईयर साल की मल्टीपल एनवर्सरी देगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ भाई महंगी है। हर मास्को की सैलरी का वहाँ की सैलरी का जमीन समान का फर्क है, ठीक है, और मास्को की लाइफ का वहाँ की लाइफ का जमीन समान का फर्क है। आप लोगों को ऐसे बोल दें कि जाओ भी वो जंगल से गुजर जाओ, अगर आप बच गए, मर गए। गोली काट रहा, कुत्ते छोड़े हुए हैं हर तरफ जंगल में, ठीक है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तो टूरिस्ट वीज़े पे आने की कोशिश मत करना, ये आपको वीज़ा लगवा देंगे, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वो बोलेंगे भैया आप दूसरी कंट्री गई नहीं, हमारी कंट्री कैसे आ गए हो। बिजनेस वीज़े पे अगर फ्रेश पासपोर्ट है, वो ये चीज़ नहीं पूछेंगे कि आप किसी कंट्री और बिजनेस करने क्यों नहीं गए, हमारी कंट्री पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, समी ग्रेसिव मेरा दुनिया के खूबसूरत मुल्क रशिया से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों डोगर आज स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए मेट्रो के अंदर से डोगर ऊपर जा रहा है। तो मैंने आज यहीं से अपना ब्लॉग, अपनी वीडियो शुरू कर ली है, ठीक है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक लाजमी देखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर रशिया में आप आओ मेरे भाई, तो रिक्वेस्ट है लीगल काम करो, कोई इलीगल काम ना करो, कोई कानून मत तोड़ो मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए पुलिस खड़ी है। अगर मेट्रो में आओ तो टिकट लगा के अंदर आने की कोशिश करो, टैंकी लगा के अंदर आने की कोशिश ना करो यार। अपनी कंट्री का नाम रोशन करने की कोशिश करो, नाम बदनाम करने की कोशिश मत करो, ठीक है। कोई महंगी टिकट नहीं है यार। जहां आप इतना पैसा लगा के रशिया में इतनी दूर टिकटों के पैसे लगा के आप आते हो, तो भाई मेट्रो की छोटी सी टिकट लेने के लिए, ना लेने के लिए, ठीक है ना, आप आपके ऊपर जुर्माना भी डाल लेते हो, फाइन भी करा लेते हो। और जब आपका पासपोर्ट चेक करते हैं तो कंट्री का नाम लिखा होता है इंडिया, पाकिस्तान, तो आपकी कंट्री भी बदनाम होती है। तो रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि जब आप आओ रशिया में तो बस या मेट्रो या कहीं भी कानून मत तोड़ो, टिकट लेकर सफर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरे भाई मैंने फिर बनाई है, बनाने लगा हूँ इस मौजू के ऊपर कि भाई जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एफआई वालों ने तंग किया हुआ है, जो ऑफ रोड कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। और दूसरा जो अरब कंट्री में लोग रह रहे हैं, मलेशिया में रह रहे हैं, बहरीन, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह, सऊदी अरब, दुबई में, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा मौका है कि वो अगर रशिया में आके अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं, बिजनेस, ठीक है, या बिजनेस वीज़ों के ऊपर आके चोरी छिपे अपना कोई काम, लीगल काम आप बिजनेस वीज़ों के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है, सही है। वर्क वीज़े पे आने की कोशिश मत करें। वर्क वीज़े की जो आपको सब वक्त दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो सब झूठ है, वो सब टोपी है, सब ड्रामे है। अच्छा, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप गूगल पे जाके सर्च करें, ठीक है। डोगर की अपनी कंपनी है, डोगर की एक ओ कंपनी नहीं है, डोगर की 5-6 कंपनी है, ठीक है। आप गूगल पे जाके सर्च करें, लिखे जाके पीके रूस टूर्स, पीके रूस टूर्स। ये डोगर की ऑफिशियल कंपनी है, डोगर का ऑफिस भी है, डोगर टैक्स पे कर रहा है, डोगर का ऑफिस भी है, ठीक है ना। जिन लोगों ने ओ कंपनी खाली नाम की बनाई है ना, ऑफिस नहीं बनाया, ठीक है। ये मेरे भाई उनके लिए मेरा मैसेज है कि डोगर के अपना ऑफिस भी है, ठीक है। डोगर सिर्फ मंथली रेंट पे कर रहा है, उसका बंद है, क्योंकि डोगर को लॉस हो रहा है। लेकिन डोगर मेरे भाई अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर में, अपना लॉस बचाने के चक्कर में पाकिस्तानी बेचारे या इंडियन या कोई भी स्टूडेंट को उनकी क्या नाम है लाइफ मुश्किल में डालना चाहता है, उनके पैसे जाया कराना चाहता है। जैसा मैं कहता हूँ कि मास्को में, पीटर में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, बैन है, बंद है, तो ये हकीकत है, ठीक है ना। अगर डोगर चाहिए तो डोगर दूसरी सिटी का आपका करा सकता है एडमिशन लैंग्वेज कोर्स का, लेकिन क्यों डोगर नहीं कराएगा? क्योंकि वहां भूख है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई दूसरे सिटी में लोग रह रहे हैं, इतने करोड़ आवाम है, वो कैसे पाल रही है? भाई वो रशियन लोग हैं, उनको ना तो रूम का रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है, ना उन्होंने पैसे बचा के पीछे अपने घर भेजने हैं। और जो हमारे फॉरेनर बेचारे परदेसी आते हैं, उन्होंने अपना रेंट भी पे करना होता है, खाना भी होता है, अपना खर्चा निकाल के घर भी पैसे भेजने होते हैं। और मेरे भाई दूसरे शहर में सैलरी यही है 15-20 हज़ार, तो उस 15-20 हज़ार में मेरे भाई आप लोग क्या कर लोगे? 15-20-30, चलो 35 लगा लो यार, 35 लगा लो, ठीक है ना। डोगर की जो वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, जो रशिया में रह रहे हैं, दूसरे सिटियों में, ठीक है, स्टूडेंट हैं, वो बताएं कमेंट करके कि यार डोगर सही करके नहीं कह रहा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पीछे फैमिली सपोर्ट कर रही है या आपको पीछे घर पैसे नहीं भेजने, ठीक है ना, तो फिर आप आराम से रही जाएं, किसी भी शहर में आ जाइए, जनरल पढ़ाई करनी है आपने आए। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज कोर्स पे आके पैसे कमाने के लिए है तो खुदा के वास्ते सिर्फ मास्को या फिर मेरे भाई
पीटरबर्ग, और ये दोनों सिटी में पाकिस्तान के उन्होंने वीज़े बंद की हुई हैं। किसी को पैसे मत देना, मत देना, मत देना, ठीक है। अभी सिर्फ ऑप्शन एक ही है, बिजनेस वीज़ा लेके आए। बिजनेस वीज़ा अगर आपके पास मेरे भाई क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है ना, तो आपने 2-3 कंट्रियों को ट्रैवल किया हुआ है, तो फिर तो बहुत ही इजी है, बहुत ही चांस है आपके एंट्री मिलने के और वीज़ा मिलने के भी। अभी जो पाकिस्तान में सबकी हुई है, जो एयरपोर्ट पे ऑफर कर रही हैं, वो उनको कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हैं। ये भी आप लोगों की गलती है। जो डोगर आपको रिक्वेस्ट करता है, यार खुदा के बाद से डेंगू के लिए रशिया मत आए, बेलारूस मत जाएं। बेलारूस में भूख है, वहाँ 20-25 लाख देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ लोग डेंगू लगाने के जाते हैं, आपको पता नहीं, खबरों में नहीं दिखाते कितने लोग मारे गए हैं। वहाँ मेरे भाई गोली का ऑर्डर है, ठीक है। रिक्वेस्ट है, बेलारूस जाने की कोशिश मत करें। अगर आपने रशिया भी आना है तो सिर्फ यहाँ आए बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए इतनी अच्छी कंट्री है, यकीन करें, मैं कह रहा इससे बेस्ट कंट्री कोई है ही नहीं। एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है, ठीक है। इतनी बड़ी ये कंट्री है, पाबंदियां लगने के बावजूद भी इसमें, यहाँ इस कंट्री में इतना बिजनेस है, आपको पता ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक बिजनेस का तजर्बा हो, आपको थोड़ी समझ हो, पैसा आपके पास हो, ठीक है, बिजनेस वीजे पे आए। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, जो अभी अरब कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ठीक है ना, उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हैं उनके ये फायदा है कि आपको सिर्फ रशिया से इन्विटेशन चाहिए, जो लीगल इन्विटेशन आपको कंपनी की मिल जाए, ठीक है ना। अगर आपको कोई, देखो, कोई बंदा आपको 2 माह की या 3 माह की इन्विटेशन देता कि आपका वहां जाकर वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो झूठ है, ठीक है ना। ये वीजा एक्सटेंड ही होता, कोई रशिया का वीजा दूसरे वीजे पे कन्वर्ट नहीं होता। ये बात लोगों के नोट कर ले, मेरे भाई रिक्वेस्ट है। कोई वीजा दूसरे वीजे पे कन्वर्ट नहीं होता, और चेंज होता है सिर्फ स्टडी वीजा। लेकिन स्टडी वीजा मेरे भैया भी इन्होंने बैन कर दिया है। दूसरे शहर में आने का फायदा नहीं है, यह हकीकत है। ये जो चंद लोग आपको बोल रहे हैं कि दूसरे शहरों में काम है, पैसा है, वहाँ लोग भूखे थोड़े मर रहे हैं, यार वो सिर्फ आप मेरे भाई, उन्होंने अपने 2 रुपये बचाने के चक्कर में आप लोगों के पैसे ज़ाया कर देने। उनको आपके पैसों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आपके कितने पैसे ज़ाया हो रहे हैं। उनको सिर्फ ये कि 2 रुपये जो उनके बच रहे हैं वो उनको बचने चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो, मैं भी दूसरे शहर में आपको एडमिशन करा सकता हूँ यार, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास ऑफिस है, ठीक है ना। मैंने पहले शो नहीं करना था, लेकिन अभी मुझे शो करना पड़ेगा। मेरा ऑफिस है, ठीक है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, सब कुछ है, हर चीज़ है, जेन्युइन ऑफिस है, ठीक है। मेरी कंपनी, आपको मैंने बोला गूगल पे सर्च करें पीके रूस टूर्स, आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्यों नहीं दूसरे शहरों में करा रहा, क्यों दूसरी सिटी में आपका एडमिशन आपको नहीं वीडियो बना रहा कि आए करा रहा, क्योंकि मुझे पता यार वहाँ भूख है, तो मैं किसी के क्यों पैसे जा रहा हूँ। जब पीटर या मास्को खुलेंगे तब मेरे भैया आपको डोगर बोलेगा आओ भी, अगर किसी ने करवाना है। अगर नहीं तो फिर यार ये मेरा शौक है यार, आप लोगों को सोशल मीडिया पे आके आप मुझे फॉलो करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, आप प्यार देते हो, ये सिर्फ मेरा शौक है यार, ठीक है ना। और दूसरी बात ये देखो, रिक्वेस्ट है, जो अरब कंट्री में बैठे हैं इस टाइम, उनके लिए बड़ा चांस है। इतने साल वहाँ बैठे हो, इतनी देर हो गई, आपने कुछ नहीं बनाया, यहाँ आओ। एक तो ये देखें, कंट्री बड़ी प्यारी है मेरे भाई, प्यारे लोग हैं, मौसम, हर चीज़ ठीक है, सही है। दूसरी बात ये कि आपको पाकिस्तान से जो वीज़ा बिजनेस है ना, कोई भी वीज़ा है आपको बिना इंटरव्यू, बिना पैसे एजेंट को दिया नहीं मिलेगा। लेकिन आप दूसरी कंट्री में बैठे हो ना, किसी अरब कंट्री, दूसरी कंट्री में, यहाँ से सिर्फ आपको इन्विटेशन लेनी है। इन्विटेशन आप किसी से ले लो, लेकिन साल के मल्टीपल की पूरी, ये जो आपको बोले ना कि पहले 3 माह के लेके आए फिर आपको साल की मिलेगी, तो अगर किसी को साल की नहीं मिलती तो नीचे मेरे भाई डोगर का इंस्टाग्राम लगा हुआ है, वहाँ प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है, वहाँ जाकर मैसेज करें, डोगर आपको 1 ईयर साल की मल्टीपल इन्विटेशन देगा। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ भाई, महंगी है, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि डोगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बातें बताता है। लेकिन आप लोगों की बातें, आप लोगों का जो ना मसला क्या है, आप लोग उन पे एतबार करते हो जो मीठी मीठी आपको शब्द मक्खन लगा के दिखाते हैं। डोगर मेरे भाई कड़वा है, बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, सीधी करता है, इसलिए आज तक किसी की जरूरत नहीं है कि डोगर के सामने आकर बात करे। जो बंदा कह रहा है वो वीज़ा मैं चेंज करा दूंगा या कन्वर्ट करा दूंगा, उसको बोलो डोगर के आगे सामने आकर बात करे, ठीक है ना। जो बंदा कह रहा है ना कि दूसरे शहरों में भाई भूख नहीं है, बड़ा पैसा है, उसको बोलो डोगर के सामने आकर बात करे। उसको मैं बताऊंगा भाई, मैं उसकी बात करूंगा। जो बेचारे स्टूडेंट वहाँ आके बैठ कर रो रहे हैं, डोगर भाई हम यहाँ आके पछता रहे हैं, अभी मास्को हम आ नहीं सकते, मास्को वीज़ा चेंज नहीं हो सकता, ना मास्को जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे भाई, दूसरे शहरों की, अगर कोई बंदा मास्को में जो रह रहा है ना, ठीक है ना, जो बंदा ये काम कर रहा है उसको पता होगा कि यार मास्को की सैलरी का वहाँ की सैलरी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, और मास्को की लाइफ का वहाँ की लाइफ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए यार रिक्वेस्ट है मेरे भाई आप लोगों से कि यार इन लोगों की बातों में मत आए। अपने 2 रुपये बचाने के चक्कर में ये आप लोगों का भाई लाखों रुपया ज़ाया कर देंगे, ठीक है। और अगर आप दूसरी सिटी आ गए तो आप मास्को वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको वहीं साल सड़ना पड़ेगा, वहीं आपको रहना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा वही करना पड़ेगा। और कितने बेचारे जो घर से पैसे मंगवा के खा रहे हैं, कितने लोग। अभी जो पिछले दिनों जो चल रही थी स्टोरी है मेरे, ठीक है ना, कोई इंडियन भाई था उसने पैसे ले लिए, ठीक है, कोई इंडियन भाई था उसने इंडियन भाई था उसने इंडिया में एक बंदे को पैसे डाले कि मैंने यहाँ अपनी हॉस्टल की फीस पे करनी है अपने इंडियन भाई को, तो उसने पैसे डलवा लिए, 20,000 रूबल था, तो उसको यहाँ पैसे नहीं दिए। तो वो कौन था बंदा,
वो बेचारा जो दूसरी सिटी में रह रहा था, उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि अपनी रैश के पैसे पे कर ले, वहाँ वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ काम है ही नहीं। काम सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में है, ठीक है ना। दूसरे शहर में अगर आपको काम मिल जाएगा तो हाँ, अगर यार फिर सिर्फ आप 2 रुपये कमा सकते हो, थोड़ा खर्चा मर्चा चला सकते हो, लेकिन इतने पैसे नहीं बचा सकते कि आप अपने पैसे बचा के अपने घर भी भेजो और अपना खर्चा भी करो। हाँ, अगर आप सिर्फ पढ़ने आना है, आपकी फैमिली बड़ी सपोर्ट करने वाली है, पैसे वाली है, तो फिर आप भाई किसी भी सिटी आ जाओ, किसी भी जगह आ जाओ, ठीक है। इसलिए लोग कहता है कि मॉस्को पीटर के अलावा आने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बिजनेस वीजा अभी कोई वर्क वीजा नहीं है। अच्छा, वर्क वीजा की मैं हकीकत बता दूं आपको। जो बंदा आपको बोल रहा है ना वर्क वीजा उसको बोलो भाई हमें स्टाम्प लिख के दो। अगर हमारा वीजा एक्सटेंड ना हुआ 3 माह के बाद तो तू हमारे जितने पैसे लगे हैं तू डबल पैसे देगा। उसको पाकिस्तान में स्टाम्प या इंडिया में स्टाम्प लिखा लेना, ठीक है, क्योंकि वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा। आपको रशियन जबान का टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपको रशियन जबान आती है तो फिर तो ठीक है। एक और बात, दूसरा, अगर आपको भाई फर्ज करो, अभी तो पैसे चलते ही नहीं, अगर पैसे चला के वो आपकी रशियन लैंग्वेज को उसका टेस्ट पास करा ही देते हैं, ठीक है, तो भाई उस कंपनी में काम ही नहीं मिलेगा। आपको वीजा लगा के एक्सटेंड करा के दे देगा, बोले के जाओ भी कहीं काम करो। अगर वो कंपनी काम देगी तो आपको सैलरी मेरे भाई वो देगी जो आपके काम के हिसाब से वो 0 है, ठीक है ना। और रैश भी ऐसी देगी कि आपको पता ही नहीं, आपको वहां रहने को एक दिन भी दिल नहीं करेगा। तो इसलिए भाई बच के नहीं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, रशिया ईजी नहीं है, सस्ता नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बिजनेस वीजे पे आए, आके मेरे भाई यहाँ साल बिजनेस करें। कितने लड़के यार सियालकोट से माल अपना खेलों का, स्पोर्ट्स का, सर्जिकल का सामान ला के बेचते हैं, काम कर रहे हैं। चोरी छुपे काम करें, डेंकी लगाने की कोशिश मत करें, कानून मत तोड़ें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करें, किसी को फजूल तंग मत करें। आप जबान सीखें, जब आपको जबान आ जाएगी फिर आप यहाँ किसी भी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई मुझे या इजना रूस कीज की मोशन पचो सया खचू स्वामी रबोत है भाई, उसको बोलो मुझे जबानत में आपके साथ काम कर चलो, तो फिर वो आपको इन्विटेशन देंगे। फिर वो वीजा लेके जाके आप वापस वीजा लेके वर्क आएंगे, फिर आपका टेस्ट पास हो सकता है, आप वो वीजे पे काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं, वीजा खत्म होने से पहले आप अपनी कंपनी खोल के अपनी कंपनी के ऊपर अपना वर्क वीजा निकाल के आप ले जाएं, ठीक है। ये चीजें इसलिए रिक्वेस्ट है डोगर मेरे भैया, आपको रिक्वेस्ट करता है बेलारूस जाने की कोशिश मत करो। रशिया में आना है तो सिर्फ पीटर या मॉस्को में। स्टडी वीजे अभी बंद हैं, ये जो आपको बोल रहे हैं खुले हैं, वो सिर्फ पैसे लेके खा रहे हैं। बिजनेस वीजा मेरे भाई लेके आ जाओ, किसी से करा लो, ठीक है। दूसरी कंट्रियों में जो इस टाइम रह रहे हैं, कतर हो गया, बहरीन हो गया, अभी कितने लोगों ने मुझसे सऊदिया से, दुबई से, कतर से, बहरीन से इन्विटेशन जमा कराई है 1 ईयर की। इंशाल्लाह निकलेंगे लेके मेरे भाई, वो आएंगे। देखो यार, मैं आपको क्यों, देखो हर बंदा ये काम करता है, ठीक है। मैं भी कहता हूँ मैं 2 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, जो हकीकत है, ठीक है। दूसरे बंदे आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, वो सिर्फ अपने 2 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे कि उनको 2 रुपये बचे, आपका चाहे लाखों रुपये डूब जाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई, डोगर के चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें, ठीक है, और इंस्टाग्राम भी जाके मेरे भाई फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। डोगर आपको मेरे भाई रियल जो इन्फॉर्मेशन है मेरी रशिया के बारे में बहुत देता है और आपको एंटरटेन करता है, ठीक है ना। इसलिए डोगर को आपको मिलता है, डोगर को सिर्फ मेरे भाई आप लोगों को मिलता है तो प्यार, और कुछ नहीं मिलता। रशिया में मेरे भाई ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना यूट्यूब की किसी चीज के पैसे नहीं मिलते। मिलता है तो सिर्फ आप लोगों का प्यार, सिर्फ आप लोगों का प्यार। ये जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे सख्ती की हुई है ना, एक तो चलो कुछ ऑफिसर, चंद ऑफिसर होते हैं जो पैसे कमाने के लिए, पैसे खाने के लिए उन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं कि जाओ भी सेटिंग करके हमें पैसे दे के आओ, वो तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा, अभी जो यूरोपियन कंट्रियों ने जहाँ पे लोग डेंके लगा के जाते हैं, उन कंट्रियों वालों ने भाई थोड़ी सख्ती की है। पाकिस्तानी को बोला कि आपके लोग बहुत ज़्यादा डेंके लगा के आ रहे हैं हमारी कंट्री में, इनलीगल घुस रहे हैं, थोड़ी सख्ती करें। तो उनकी वजह से इन्होंने थोड़ी सख्ती कर दी है, ठीक है। और एक और बात, अभी यूरोप के लोग भी तंग आ गए यार, ठीक है, यूरोप के लोग तंग आ गए हैं। वो मेरे भाई आपको अभी साला में ये जो अजीर वगैरह नहीं देते, ठीक है ना, बहुत तंग उनके लोग बाहर निकल रहे हैं। इसलिए लाइफ में किसी कंट्री जाना है तो लीगल जाओ यार, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप लीगल जाओगे, लीगल जाके वहाँ मेरे भैया आप जील या सालम अपनी एप्लीकेशन दोगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। बन इस पर डेंकी लगा के, इसलिए डेंकी लगा के अपनी ज़िंदगी मौत को मेरे भाई दाव पे लगा के, ठीक है ना, तो डेंकी लगाने की कोशिश मत करें। किसी कंट्री डेंकी लगा के जाने की कोशिश मत करें, कोई फायदा नहीं है। लाओ से उल्टा आपको कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। इसलिए मेरे भाई डोगर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपने रशिया आना है तो डेंकी के लिए मत आए। 2 रुपये यहाँ कमा के, मेहनत करके कमा के अपने घरों का पेट या अपना पेट पालने के लिए आए, ठीक है। डेंगी लगा के आगे जाने के लिए कोशिश मत करें, बड़ी सख्ती हुई है, आप लोगों को पता ही नहीं। ये जो जन टिकटॉक पे वीडियो लगा रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ से ऐसे ही मक्खन की तरह, ये सब झूठ है, ठीक है, सब झूठ है। यकीन करें, ये लोग खुद तो सामने नहीं आते, आप लोगों को ऐसे बोल दें कि जाओ भी वो जंगल से गुजर जाओ। अगर आप बच गए, मर गए। गोली काट रहा, कुत्ते छोड़े हुए हैं हर तरफ जंगल में, ठीक है। और यकीन करें, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, डोगर भाई कि यार मेरा दोस्त गया, वो 7-8 दिन हो गए जंगल में बैठा है, ठीक है, भूखा मर रहा है, एजेंट ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना।
इसलिए खुदा के वास्ते इनकी बातों में मत आए, डेंकी लगाने की कोशिश मत करें। रशिया में अगर आपने आना है तो सिर्फ मेरे भाई बिजनेस साल का वीज़ा लेके आए। 3 माह का वीज़ा भी लेके आने का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। साल का मल्टीपल वीज़ा लेके आए, उस पर आकर चोरी पे काम करें या बिजनेस करें बस, ठीक है। वर्क वीज़ा कोई भी नहीं है। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा, अगर आप दुनिया घूम रहे हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे काफ़ी कंट्रियों को वीज़े लगे हैं, ठीक है ना, काफ़ी कंट्रियों को वीज़े लगे हैं मेरे भाई, ठीक है, तो आपके पास पैसा है, सिर्फ आपने 5-7 दिन घूम के वापस जाना है, तो फिर मेरे भाई फिर आप आ जाएं विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपको इन्विटेशन चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा का होटल वोचर चाहिए, तो डोगर का इंस्टाग्राम लगा हुआ है, वहाँ प्रोफाइल पर व्हाट्सअप लगा, वहाँ मैसेज करें, ठीक है। सिर्फ बिजनेसमैन, बिजनेस वीज़े वाला, इन्विटेशन वाला या टूरिस्ट, ये 2 बंदे। स्टडी कोई भी नहीं, क्योंकि स्टडी मेरे भाई दूसरे शहरों में है, वहाँ डोगर करेगा नहीं जब तक मास्को पीटर के खुलेगा नहीं। और वर्क वीज़ा है ही नहीं, ये सब टोपियाँ, सब ड्रामे हैं। तो इसलिए मेरे भाई डोगर आप लोगों को बचाता है ये जो टोपियाँ घुमा के आप लोगों को सबक बात दिखा के, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है पाकिस्तान में मसले क्या चल रहे हैं, आप लोग बाहर निकलना चाहते हो, यार इंडिया में भी यही हिसाब है, बांग्लादेश में यही हिसाब है। और दूसरा एक और बात, बांग्लादेश के भाई भी और इंडिया के भाई भी, किसी को साल की इन्विटेशन चाहिए तो वो भी रब्ता करे, ठीक है। इंडिया की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, किसी को साल की इन्विटेशन मल्टीपल चाहिए। लेकिन पहले डॉक्टर बता रहा है कि जो डेंकी की नीयत से नहीं आ रहा है, कानून तोड़ने की नीयत से नहीं आ रहा है, यहाँ रह के बिजनेस करेगा, यहाँ फ्यूचर में अपना कुछ बनना चाहेगा, जबान सीखा जाएगा, या चोरी पे काम करना चाहता है, ठीक है, बस वो बंदा रब्ता करे। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर दूसरे शहरों में मास्को पीटर के अलावा अगर वहाँ कोई पैसा होता या वहाँ कोई लाइफ अच्छी होती, तो डोगर जब मास्को पीटर का आपका ये लैंग्वेज कोर्स का काम करा सकता है, तो दूसरे शहरों में डोगर को तकलीफ है कराने में। लेकिन मसला ये है भाई, डोगर आप लोगों के पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता, आप लोगों को मेरे भाई तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि वहाँ उस शहरों में कोई काम नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। थोड़ी सी सैलरी होती है, थोड़े बहुत पैसे आप कमा सकते हो, उन पैसों में मेरे भाई आप अपना खर्चा कैसे गुजारा करोगे, कैसे खर्चा चलाओगे, आप घर दौर पे बचा के कैसे भेजोगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए डोगर आपको कहता है अगर आपने बिजनेस के लिए आना है तब भी आप मास्को या पीटर, अगर आपने स्टडी रशियन लैंग्वेज उसके लिए आना है तब भी सिर्फ पीटर या मास्को, दूसरे शहरों में कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आपका अभी देखो बिजनेस भी मास्को में है, सेंट पीटरबर्ग में है, ठीक है ना। अगर आपका बिजनेस चल जाए, आपको थोड़ी बहुत जबान आ जाए, या कोई ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो जिसका आपका तजर्बा है, ठीक है ना, तो वो आप किसी सिटी भी जाकर कर सकते हो, बिजनेस तो आप किसी सिटी भी कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई आप मजदूरी या काम, ठीक है ना, आपने इसके लिए आना है तो फिर सिर्फ मास्को या पीटर, दूसरे शहरों में आने की कोशिश मत करें, इनकी बातों में मत आए, ठीक है। ये सिर्फ इनको सिर्फ अपने दौर पे बजाने का मतलब होता है बस, और इनका मकसद कोई नहीं होता, ठीक है। चाहे आप जंगल में चले जाए, कहते भाई आप जंगल में चलो, इनके बस में होना तो मेरे भाई ये जंगल को भी आपके लिए मंगल कर देंगे, ये जंगल को भी बोल देंगे भाई वहाँ बड़ा बिजनेस है, वहाँ बड़ा काम है, वहाँ बड़ा पैसा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। ये लोग ऐसे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप मास्को देखो, मास्को और पीटर का आप किसी से पूछो आप, ठीक है। यही लाइफ है, यही सब कुछ है। दूसरी सिटी में लोग रह रहे हैं, लोकल लोग, ठीक है, उनकी लाइफ इजी है, उनको ना पैसा कमा के कहीं भेजना है, ठीक है, ना किसी को अपने घर भेजना है, ना यहाँ रेंट पे करना है अपने घरों का, ठीक है, उनकी लाइफ और है। तो हालांकि वो जो लोकल लोग हैं ना दूसरे जो सिटियों के, वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी ख्वाहिश है हम मास्को जाके रहें यार, मास्को में सैलरी ज्यादा है, मास्को में लाइफ अच्छी है। हमेशा जो सिटी जो कंट्री महंगी होती है मेरे भाई, पैसा वहीं होता है। सेंट पीटरबर्ग के मास्को महंगा है, इसलिए पैसा यहीं है। आना है तो सिर्फ साल का मल्टीपल वीजा लेके आओ, ठीक है, मास्को या पीटर आओ। टूरिस्ट वीजे पे आना है, अगर आपके पासपोर्ट पर काफी ट्रैवल हिस्ट्री है, दुनिया घूम रहे हो, तो फिर आओ, ठीक है। वैसे मत, ये मत सोच के हो कि आपका वीजा जो एक्सटेंड हो जाएगा, टूरिस्ट वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब झूठ है, ठीक है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तो टूरिस्ट वीजे पे आने की कोशिश मत करना, ये आपको वीजा लगवा देंगे लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वो बोलेंगे भैया आप दूसरी कंट्री गई नहीं, हमारी कंट्री कैसे आ गए हो। बिजनेस वीजे पे अगर फ्रेश पासपोर्ट है, वो ये चीज नहीं पूछेंगे कि आप किसी कंट्री और बिजनेस करने क्यों नहीं गए, हमारी कंट्री पहले क्यों आ गए हो, ठीक है ना। डोगर आपको गाइड करते हैं जो हकीकत है, इसलिए डोगर के यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, जाके चैनल को पिक कर सको, टिकटॉक भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, ठीक है। लव यू।